जय माता दी साथियों, आज अपन एक रियल स्टोरी पे बात करेंगे। एक प्राइवेट स्कूल था जिसके अंदर एक भाई था जो घंटी बजाने का काम करता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और काफ़ी टाइम से वो स्कूल चल रही थी और वो भी काफ़ी टाइम से वही काम कर रहा था। तो समय बीतता गया। कुछ समय के बाद उस स्कूल को संचालन करने के लिए उनके छोटे भाई ने कार्यभार संभाला। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तब उन्होंने सभी जो शिक्षक थे, जितना भी स्टाफ था, सबको बुलाया, उन्होंने डिस्कस किया और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और भी कई जगहों पर उन्होंने अपने यूनिट डालने के लिए विचार विमर्श किया। जब उनका नंबर आया, जब उनको पूछा गया कि आप कितने पढ़े लिखे हो, उन्होंने बोला भाई मैं तो प्राइमरी हूँ। जब उन्होंने कहा कि हमारी स्कूल अभी अच्छे स्कूलों में काउंटिंग हो रही है हमारी स्कूल की, तो हमको अच्छे पढ़े लिखे लोग ही रखने चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में अब हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने उन भाई को बोला कि भाई आप अपना कोई दूसरा काम धंधा देख लीजिए, हम अभी आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तब उन्होंने पूछा सर जी कोई बात हो गई है? तो उन्होंने बताया बात कुछ ही नहीं है कि हमारे स्कूल में अब थोड़ा हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको इस टाइप के ही बंदे चाहिए होंगे, इसलिए आप हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे। ऐसा सुनने के बाद उस भाई ने वहाँ से काम चेंज किया और उन्होंने मना करने के बाद वो दूसरा काम की तलाश की। उन्होंने महीना 2 महीना उस काम किया, ऑटो ड्राइविंग की, लेकिन उनको इतना काम सेट नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद वो एक रेलवे स्टेशन कुछ सवारियां लेके गए थे। वहाँ पे एक नाश्ते की दुकान थी जिसमें उन्होंने नाश्ता वास्ता किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं यार मैं कुछ ऐसा ही काम करूं जो मेरा खुद का हो। जब उन्होंने प्रयास किया और एक छोटी सी चाय की दुकान ओपन करी और वहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह बनाना शुरू किया, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, मेहनत रही, लगन रही। उन्होंने नाश्ते में कुछ अच्छी चीज़ें बनाना शुरू की, जैसे मिर्ची बड़ा, पकौड़ी वगैरह। उनकी कचौरी इतनी मतलब अच्छी टेस्ट में बैठी कि काफ़ी लोगों की भीड़ होने लगी। धीरे धीरे उनका काम आगे बढ़ा, कुछ लोग रखे उन्होंने, छोटे से काम को बड़ा करा। समय बीतता गया और एक टाइम में उनका आसपास के इलाके में कचौरी के नाम से उनकी दुकान फेमस हो गई और लोग धीरे धीरे बढ़ती गई भीड़ और अच्छा खासा काम धंधा चल पड़ा। ऐसे ही एक दिन चलते हुए कोई न्यूज़ वाले भाई साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ नाश्ता किया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने जो मालिक थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने पूछा भाई साहब हम आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं, बोलो बताओ। तो उन्होंने बताया कि भाई आपने ये बिज़नेस कैसे शुरू किया, आपने पुश्तैनी है या कैसे है? तो उन्होंने बोला मेरा पुश्तैनी काम नहीं है, मैंने खुद ने ये काम सीख के शुरू किया है। जब काफ़ी सवाल जवाब हुए उसके बाद लास्ट में उसने पूछा कि ऐसा आप कितने पढ़े लिखे हो? जब उनका एक ही जवाब था, सर अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज स्कूल में घंटी बजा रहा होता या इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। इससे ये सीख मिलती है कि आगे बढ़ने के लिए आपको अपना हौसला, मेहनत, लगन लगानी होगी। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो कम से कम समय में और मेहनत और लगन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर वो उसी जगह पे होते तो उनका कहना सही था, अगर मैं खास पढ़ा लिखा भी होता तो आज वहीं घंटी बजा रहा होता, इस बिज़नेस में नहीं होता। तो इसका सारांश यही है कि कोई भी काम हो, जिस काम में आपको लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो उसको करें और आगे बढ़ें। जय श्री राम।